जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वां स्कंद 19वां अध्याय। विश्वामित्र की कपटपूर्ण बातों में आकर राजा हरिश्चंद्र का राज्य दान करना। व्यास जी बोले, हे नृप जन्मेजय, हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर मुनि विश्वामित्र हंस करके उनसे कहने लगे, हे राजन, यह तीर्थ अत्यंत पुण्यमय, पवित्र तथा पापनाशक है। हे महाभाग, इसमें स्नान करो और पितरों का तर्पण करो। हे भूपते, यह समय भी अति उत्तम है, इसीलिए इस पुण्यमय तथा परम पावन तीर्थ में स्नान करके आप इस समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। जो परम पवित्र तीर्थ में पहुंचकर बिना स्नान किए ही लौट जाता है वह आत्मघाती होता है, ऐसा स्वयं भू मनु ने कहा है। अतएव हे राजन, आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार पुण्य कर्म कीजिए। इससे प्रसन्न होकर मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा और तब आप अपने नगर को चले जाइएगा। हे अनघ, हे काकुकस्थस्थ, आपके दान से प्रसन्न होकर आपको मार्ग दिखाने के लिए इसी समय मैं आपके साथ चलूंगा। मुनि की यह कपट भरी वाणी सुनकर राजा हरिश्चंद्र घोड़े को एक वृक्ष में बांध कर तथा अपने वस्त्र उतार कर विधिवत स्नान करने के लिए नदी के तट पर आ गए। होनहार के प्रबल्य के कारण उस समय राजा हरिश्चंद्र मुनि के वाक्य से मोहित होकर उनके वशीभूत हो गए थे। विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात पितरों तथा देवताओं का तर्पण करके राजा ने विश्वामित्र से यह कहा, हे स्वामिन, अब मैं आपको दान देता हूँ। हे महाभाग, इस समय आप जो चाहते हैं उसे मैं आपको दूंगा। गाय, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन आदि कुछ भी मेरे लिए अदेय नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा मैं पूर्व काल में सर्वोत्तम राजसूय यज्ञ में मुनियों के समक्ष कर चुका हूँ। अतः हे मुने, आपकी जो आकांक्षा हो उसे बतलाइए, मैं आपकी वह अभिलाषित वस्तु आपको दूंगा, क्योंकि आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में पधारे हुए हैं। विश्वामित्र बोले, हे राजन, संसार में व्याप्त आपकी विपुल कीर्ति के विषय में मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा था कि पृथ्वी तल पर उनके समान कोई दानी नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ वे राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं। जैसे दानी तथा परम उदार त्रिशंकु पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हैं, वैसा राजा पृथ्वी पर पहले ना हुआ है और ना तो आगे होगा। हे महाभाग, हे पार्थिव, आज मेरे पुत्र का विवाह होने वाला है, अतः मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसके लिए आप मुझे धन प्रदान करें। राजा बोले, हे विप्रेंद्र, आप विवाह कीजिए, मैं आपकी अभिलाषित वस्तु दूंगा। आप अधिक से अधिक जितना धन चाहते हैं उसे मैं दूंगा, अवश्य दूंगा। व्यास जी बोले, हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर उन्हें ठगने के लिए तत्पर मुनि विश्वामित्र ने गंधर्व माया रचाकर राजा के समक्ष एक सुकुमार पुत्र तथा 10 वर्ष की कन्या उपस्थित कर दी और कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आज इन्हीं दोनों का विवाह संपन्न कराना है। किसी गृहस्थ की संतान का विवाह करा देने से पुण्य राजसूय से भी बढ़कर होता है। अतः आज ही इस विप्रपुत्र का विवाह संपन्न करा देने से आपको महान पुण्य होगा। विश्वामित्र की बात सुनकर उनकी माया से मोहित हुए राजा हरिश्चंद्र वैसा ही करूंगा यह प्रतिज्ञा करके आगे कुछ भी नहीं बोले। इसके बाद मुनि के द्वारा मार्ग दिखाई दिए जाने पर वे अपने नगर को चले गए और राजा को ठग कर विश्वामित्र भी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। विवाह कार्य पूर्ण होने के पूर्व विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, अब आप हवन वेदी के मध्य मुझ अभिलाषित दान दीजिए। राजा बोले, हे द्विज, आपकी क्या अभिलाषा है उसे बतलाइए, मैं आपको अभिलाषित वस्तु अवश्य दूंगा। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अब मैं केवल यश प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि वैभव प्राप्त करके भी जिसने परलोक में सुख देने वाले पवित्र यश का उपार्जन नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। विश्वामित्र बोले, हे राजन, इस परम पुनीत हवन वेदी के मध्य आप हाथी, घोड़े, रथ, रतन तथा अनुचरों से युक्त संपूर्ण राज्य वर को दे दीजिए।
व्यास जी बोले, मुनि की ये बात सुनते ही उनकी माया से मोहित होने के कारण बिना कुछ सोचे विचारे राजा ने अस्माकत कह दिया, सारा राज्य आपको दे दिया। तत्पश्चात परम निष्ठुर विश्वामित्र ने उनसे कहा, मैंने पा लिया और हे राजेंद्र, हे महामते, अब दान की सांगता सिद्धि के लिए उसके योग्य दक्षिणा भी दे दीजिए, क्योंकि मनु ने कहा है कि दक्षिणा रहित दान व्यर्थ होता है। अतएव दान का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप यथोचित दक्षिणा भी दीजिए। मुनि के यह कहने पर राजा हरिश्चंद्र उस समय बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मुनि से कहा, हे स्वामिन, आप यह तो बतलाइए, इस समय कितना धन आपको और देना है? हे साधो, दक्षिणा के रूप में निष्क्रिय द्रव्य का परिमाण बता दीजिए। हे तपोधन, आप निश्चिंत रहिए, दान की पूर्णता के लिए मैं वह दक्षिणा अवश्य दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप दक्षिणा के रूप में 2.5 भार सोना अभी दीजिए, तत्पश्चात आपको दूंगा। यह प्रतिज्ञा विश्वामित्र से करके राजा बड़े विस्मय में पड़ गए। उसी समय उनके सभी सैनिक भी उन्हें खोजते हुए वहां आ गए। राजा को देखकर वह बहुत हर्षित हुए और उन्हें चिंतित देखकर संतावना देने लगे। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, उनकी बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र शुभ अशुभ कुछ भी उत्तर न देकर अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हुए अंतःपुर में चले गए। यह मैंने कैसा दान देना स्वीकार कर लिया, जो कि मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस ब्राह्मण ने तो ठगों की भांति वन में मुझे बड़ा धोखा दिया। सामग्रियों सहित संपूर्ण राज्य उस ब्राह्मण को देने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी और फिर साथ में 2.5 भार स्वर्ण की भी प्रतिज्ञा कर ली है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। मुनि के कपट को मैं नहीं जान पाया और उस तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे अस्माकत ही ठग लिया। विधि का विधान मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। हा देव, पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। इसी चिंता में पड़े हुए अत्यंत क्षुब्ध चित्त राजा हरिश्चंद्र अपने महल में पहुंचे। अपने पति राजा हरिश्चंद्र को चिंताग्रस्त देखकर रानी ने इसका कारण पूछा। हे प्रभु, इस समय आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको कौन सी चिंता है, मुझे बतलाइए। अब तो आपका पुत्र भी वन से लौट आया है और आपने बहुत पहले ही राजसूय यज्ञ भी संपन्न कर लिया है, तो फिर आप किस लिए शोक कर रहे हैं? हे राजेंद्र, अपनी चिंता का कारण बतलाइए। इस समय बलशाली तथा बलहीन आपका कोई शत्रु भी कहीं नहीं है। वरुण देव भी आपसे परम संतुष्ट हैं। आपने संसार में अपने सारे मनोरथ सफल कर लिए हैं। हे बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ, चिंता से शरीर क्षीण हो जाता है। चिंता के समान तो मृत्यु भी नहीं है, इसलिए आप चिंता छोड़िए और स्वस्थ रहिए। हे जन्मेजय, अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा ने प्रेम पूर्वक उन्हें चिंता का शुभ अशुभ थोड़ा बहुत कारण बतला दिया। उस समय चिंता से आकुल राजा हरिश्चंद्र ने भोजन तक नहीं किया। सुंदर शैया पर लेटे रहने पर भी राजा को निद्रा नहीं आई। चिंताग्रस्त राजा हरिश्चंद्र प्रातःकाल उठकर जब संध्यावदन आदि क्रिया कर रहे थे, उसी समय मुनि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। राजा का सर्वस्व हरण कर लेने वाले मुनि के आने की सूचना द्वारपाल ने राजा को दे दी। तब मुनि विश्वामित्र उनके पास गए और बार बार प्रणाम करते हुए राजा से कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अपना राज्य छोड़िए और अपने वचन से संकल्पित इस राज्य को मुझे दे दीजिए। हे राजेंद्र, अब प्रतिज्ञा की हुई सुवर्ण की दक्षिणा भी दीजिए और सत्यवादी बनिए। हरिश्चंद्र बोले, हे स्वामिन, मेरा यह राज्य अब आपका है, क्योंकि मैंने इसे आपको दे दिया है। हे कौशिक, इसे छोड़कर अब मैं अन्यत्र चला जाऊंगा, आप चिंता ना करें। हे ब्राह्मण, मेरा सर्वस्व तो विधि पूर्वक आपने ग्रहण कर लिया है, अतः हे विभो, इस समय मैं आपको स्वर्ण दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। हे द्विज, जब मेरे पास धन हो जाएगा तब मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा, और यदि देव योग से धन उपलब्ध हो गया तो उसी समय मैं आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। विश्वामित्र से यह कहकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित तथा पत्नी माधवी से कहा, हाथी घोड़े रथ स्वर्ण तथा रत्न आदि सहित अपना सारा विस्तृत राज्य मैं विवाह वेदी पर इन
ब्राह्मण देव को दान कर चुका हूँ। केवल हम लोगों के इन 3 शरीरों को छोड़कर और सब कुछ मैं इन्हें समर्पित कर दिया है। अतः अब मैं अयोध्या छोड़कर किसी वन की गुफा में चला जाऊंगा। अब ये मुनि इस सर्व समृद्धिशाली राज्य को भली भांति ग्रहण करे। हे जन्मेजय, अपने पुत्र तथा पत्नी से यह कहकर परम धार्मिक राजा हरिश्चंद्र द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र को सम्मान देते हुए अपने भवन से निकल पड़े। राजा को जाते देखकर उनकी पत्नी माधवी तथा पुत्र रोहित चिंतित हो गए तथा उनके मुख पर उदासी छा गई। वे दोनों भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन सभी को इस स्थिति में देखकर नगर में बड़ा हाहाकार मच गया। अयोध्या में रहने वाले सभी प्राणी चीख चीख कर रोने लगे। हा राजन, आपने ये कैसा कर्म कर डाला। आपके ऊपर यहाँ यह संकट कहाँ से आ पड़ा। हे महाराज, यह निश्चय ही है कि आप विवेकहीन विधाता द्वारा ठग लिए गए हैं। महात्मा पुत्र रोहित तथा भार्या माधवी के सहित उन राजा हरिश्चंद्र को इस दशा में देखकर सभी वर्ण के लोग बहुत दुखी हुए। यह महान दुरत है। ऐसा कहते हुए नगरवासी ब्राह्मण आदि लोग दुख से व्याकुल होकर उस दुराचारी ब्राह्मण विश्वामित्र की निंदा करने लगे। महाराजा हरिश्चंद्र अभी नगर से निकलकर जा ही रहे थे कि इतने में विश्वामित्र पुनः उनके सम्मुख आकर उनसे यह निष्ठुर वचन कहने लगे। हे राजन, मेरी सुवर्ण दक्षिणा देकर आप जाइए, अथवा यह कह दीजिए कि मैं नहीं दूंगा तो मैं वह सुवर्ण छोड़ दूंगा। हे राजन, यदि आपके हृदय में लोभ हो तो आप अपना सारा राज्य वापस ले लीजिए, और यदि आप यह मानते हैं कि मैं वस्तुतः दान दे चुका हूँ तो जिस सुवर्ण की आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं उसे मुझको दे दीजिए। विश्वामित्र के यह कहने पर अत्यंत उदास मन वाले राजा हरिश्चंद्र उन्हें दंडवत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे। 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय। हरिश्चंद्र का दक्षिणा देने हेतु स्वयं रानी और पुत्र को बेचने के लिए काशी जाना। हरिश्चंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनिवर, आप विषाद छोड़िए। मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना सुवर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूँगा। मैं सूर्यवंश में उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा हूँ। मनुष्यों की सारी अभिलाषा पूर्ण करने वाला मैं राजसूय यज्ञ संपन्न कर चुका हूँ। हे स्वामिन, इच्छानुसार दान दे करके मैं नहीं ऐसा शब्द किस प्रकार उच्चारित कर सकता हूँ। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका मनोवांछित स्वर्ण आपको अवश्य दूंगा, किंतु जब तक मुझे धन उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक कुछ समय के लिए आप प्रतीक्षा करें। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आपको धन प्राप्ति कहाँ से होगी। आपका राज्य, कोष, सेना तथा अर्थोपार्जन का समस्त साधन, यह सब आपके अधिकार से चला गया। अतः हे राजन, धन के लिए आपको आशा करना व्यर्थ है। हे नृप, इस स्थिति में मैं क्या करूं। मैं धन के लोभ से आप जैसे निर्धन व्यक्ति को पीड़ित भी कैसे करूं। इसलिए हे राजन, आप यह कह दीजिए, अब मैं नहीं दे सकूंगा, तब मैं धन प्राप्ति की आशा त्याग कर यहाँ से इच्छा अनुसार चला जाऊंगा। हे राजेंद्र, अब मेरे पास स्वर्ण नहीं है तो आपको क्या दूं, ऐसा बोल दीजिए और पत्नी तथा पुत्र के साथ अपने इच्छा अनुसार चले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस समय जा रहे राजा हरिश्चंद्र ने मुनि को उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप धैर्य रखिए, मैं आपको धन अवश्य दूंगा। हे द्विज, अभी भी मेरा तथा मेरी पत्नी तथा मेरे पुत्र का शरीर स्वस्थ है। मैं उस शरीर को बेचकर आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। हे विप्रवर, हे प्रभु, आप वाराणसी पुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए। मैं अपनी पत्नी तथा पुत्र सहित उसका दास बन जाऊंगा। हे मुने, हे भूधर, उसके हाथों हमें बेचकर आप हमारे मूल्य से 2.5 भार सोना ले लीजिए और संतुष्ट हो जाइए। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या तथा पुत्र के साथ उस काशीपुरी में गए जहाँ साक्षात भगवान शिव अपनी प्रिया उमा के साथ विराजमान रहते हैं। मन को आनंदित करने वाली उस दिव्यपुरी को देखकर उन्होंने कहा कि इस परम तजोमयी काशीपुरी का दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया।
तत्पश्चात गंगा तट पर आकर स्नान करके उन्होंने देवता आदि का तर्पण किया। इसके बाद देवताओं की पूजा से निवृत्त होकर वे चारों ओर घूमकर देखने लगे। राजा हरिश्चंद्र उस दिव्य वाराणसी पुरी में प्रविष्ट होकर सोचने लगे कि यह पुरी मानवों के भोग की वस्तु नहीं है, क्योंकि यह भगवान शिव की संपदा है। दुख से अधीर होकर घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या के साथ पैदल ही चलते रहे। पुरी में प्रवेश हो जाने पर राजा आश्वस्त हो गए। उसी समय उन्होंने दक्षिणा की अभिलाषा रखने वाले ब्राह्मण वेशधारी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को देखा। उन महामुनि को अपने सामने उपस्थित देखकर महाराजा हरिश्चंद्र विनय विनत हो गए और दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे मुनि, मेरे प्राण पुत्र तथा प्रिय पत्नी सब उपस्थित हैं। इनमें से जिससे भी आपको कार्य सिद्धि हो सके उसे आप शीघ्रतापूर्वक अभी ले लीजिए। साथ ही हे द्विजश्रेष्ठ, हमसे आपका अन्य जो भी कार्य बन सकता हो उसे भी आप बतलाने की कृपा करें। विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपका कल्याण हो। वह महीना पूर्ण हो गया, इसीलिए यदि आपको अपने वचन का स्मरण हो तो पूर्व में की गई प्रतिज्ञा का दक्षिणा चुका दीजिए। राजा बोले, ज्ञान और तप के बल से संपन्न हे ब्राह्मण, आज अवश्य ही महीना पूर्ण हो गया, किंतु अभी दिन का आधा भाग अविशिष्ट है, अतः आप तब तक प्रतीक्षा करें, इसके बाद नहीं। विश्वामित्र बोले, हे महाराज, ऐसा ही हो, मैं पुनः आऊँगा, किंतु यदि आपने आज दक्षिणा नहीं दी तो मैं आपको शाप दे दूंगा। ऐसा कहकर जब विप्र रूप विश्वामित्र चले गए तब राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि इन विप्र देव के लिए जिस दक्षिणा की प्रतिज्ञा मैं कर चुका हूँ उसे अब इन्हें कैसे दूं। इस प्रकार वो कहाँ से मेरे पास इस समय कहाँ से मेरे धन संपन्न मित्र मिल जाएं, अथवा इतनी संपत्ति ही कहाँ से मिल जाएगी। साथ ही किसी से धन लेना मेरे लिए दोषकारक है, अतः धन की याचना भी कैसे की जा सकती है। धर्मशास्त्रों में राजाओं के लिए 3 प्रकार की ही सुनिश्चित वृत्तियाँ, दान देना, विद्या अध्ययन करना तथा यज्ञ करना बताई गई हैं। यदि दक्षिणा दिए बिना ही प्राण त्याग कर देता हूँ तो ब्राह्मण का धन अपहरण करने के कारण मुझ अधम से भी अधम पापी को दूसरे जन्म में कीड़ा होना पड़ेगा, अथवा मैं प्रेत योनि में चला जाऊंगा। अतः अपने को बेच डालना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। सूत जी बोले, उस समय व्याकुल होकर नीचे की ओर मुख करके ऐसा सोचते हुए दयानी दशा को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र से उनकी पत्नी अश्रु के कारण रुधे कंठ से गदगद वाणी में कहने लगी, हे महाराज, आप चिंता छोड़िए और अपने धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य है। हे पुरुष व्याघ्र, अपने सत्य वचन का अनुपालन रूप जो धर्म है उससे बढ़कर दूसरा कोई अन्य धर्म मनुष्य के लिए नहीं कहा गया है। जिस व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाए उसके अग्निहोत्र, वेद अध्ययन, दान आदि सभी कृत्य निष्फल हो जाते हैं। जिस प्रकार धर्मशास्त्रों में पुण्य आत्माओं के उद्धार के लिए सत्य पालन को विशेष कारण बतलाया गया है, उसी प्रकार दुराचारियों के पतन के लिए मिथ्या को परम हेतु कहा गया है। सैकड़ों अश्वमेघ तथा राजसूय यज्ञ आदर पूर्वक करके भी मात्र एक बार मिथ्या बोल देने के कारण एक राजा को स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ा था। राजा बोले, हे गजगामिनी, वंश की वृद्धि करने वाला यह बालक पुत्र तो विद्यमान है ही, अतः तुम जो भी बात कहना चाहती हो उसे कहो, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। पत्नी बोली, हे राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती हैं, अतः आप मुझे भेजकर उस धन से विप्र की दक्षिणा चुका दें। व्यास जी बोले, हे राजा जन्मेजय, पत्नी की यह बात सुनकर राजा मूर्छित हो गए। पुनः चेतना में आने के बाद वह बहुत दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगे, हे बद्रे, यह मेरे लिए महान दुखप्रद है जो तुम मुझसे ऐसा बोल रही हो। क्या तुम्हारे मुस्कान युक्त वचन मुझ पापी को विस्मृत हो गए हैं? हे शुचि सुमिते, ऐसा बोलना तुम्हारे लिए भला कैसे ठीक है? हे भामिनी, इस प्रकार की अप्रिय बात तुम क्यों बोल रही हो?
स्त्री विक्रय की बात से अधीरता को प्राप्त नृपति श्रेष्ठ महाराजा हरिश्चंद्र यह कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा से अत्यधिक व्याकुल हो गए। राजा को मूर्छा के कारण भूमि पर पड़ा हुआ देखकर राजपुत्री अत्यंत दुखित हो गई और वे उनसे परम करुणामय वचन कहने लगी, हे महाराज, किसके अनिष्ट चिंतन से यह संकट आ पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप शरणदाता होते हुए भी आप दरिद्र की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी, वही पृथ्वी पर नाथ मेरे पति आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। हाय, महाकष्ट है। हे देव, इन महाराज ने आपका क्या कर दिया है, जिसके कारण आपने इंद्र तथा उपेंद्र की तुलना करने वाले इन नरेश को इस पापमयी दशा में पहुंचा दिया है। ऐसा कहकर अपने स्वामी के असहनीय महान दुख के भार से अत्यधिक संतप्त व सुंदर कटि प्रदेश वाली रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय क्षुधा से पीड़ित बालक रोहित यह देखकर अत्यंत दुखित होकर यह वचन कहने लगा, हे तात, मुझे अन्न दीजिए। हे माता, मुझे भोजन दीजिए। इस समय मुझे अत्यधिक भूख लगी है और मेरी जीहा का अग्रभाग तेजी से सूखा जा रहा है। 20वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।